हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो ये देखिए, पूजा की तैयारी कर रही थी मैं यहाँ, और मतलब वीडियो एडिटिंग में थोड़ा लेट हो गई। यहाँ मैंने देखिए स्वास्तिक वगैरह बना दिए थे, और ये मैंने पंच पल्लव लिए थे। तो ये अशोक के पत्ते ले सकते हैं, आम के पत्ते भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें और पत्ते भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि गुल्लर के भी कर सकते हैं। तो देसी घी ले लिया है मैंने, एक कटोरी में अलग ले लिया है, और कुछ फल ले लिए हैं। देखिए, माला ले ली है। और पिछली बार आपने देखा होगा शारदीय नवरात्रि में चूहों ने ना बहुत नुकसान किया था। तो ये जौ मैंने ले लिया और भिगो दिए थे मैंने इनको। बिल्कुल भी ज्वारे नहीं निकले, तो मैंने अलग से बोए थे वापस से। आप सबने देखा ही होगा, मैंने हर एक चीज़ बताई थी। या मैंने कुछ फूल बत्ती ले ली जो डेली सुबह शाम आरती करने में काम आने वाली है। और नारियल को तिलक करके मैंने जो है चुनरी उड़ा दी है। तो कुछ एक हद तक तैयारी हो गई है। कलश को मैंने स्वास्तिक बना दिया है। अब कलश उठा के जहाँ बिठा देंगे ना एक बार, वहाँ हो जाएगी स्थापना। तो ये इलायची है, धूप बत्ती है, और हल्दी की गांठ है, सुपारी है, और आप देख रहे होंगे जो जनेऊ है, सफ़ेद वाला भी है, पीला वाला भी है। चंदन मेली ले लिया है, गूगल धूप ले लिया है, गूगल ले लिया है, लौंग है, चावल है, नारियल ले लिया है। नारियल 2 है, आप देख रहे हैं, कलश वाला अलग है और एक अलग है। ये देखिए, अब यहाँ ना हम जो कलश स्थापना करने वाले हैं, तो अष्टदल कमल नहीं बना रही हूँ। मैंने कहा था ना कि मेरे यहाँ चूहों की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो इसी वजह से आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि अखंड ज्वारे की स्थापना अलग से होगी, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी। किसी भी कुछ भी हो जाए उनको मैं हाथ नहीं लाऊंगी, क्योंकि हिलाते नहीं हैं। जो हम नवरात्र स्थापना करते हैं उनको वहाँ की एक भी चीज़ नहीं हिलाते, नहीं, चूँकि चूहे हैं और कभी भी आ जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये जो ज्वारे होंगे इसे मैं पार्टी से थोड़ा नीचे स्थापना करूँगी, नीचे बोऊंगी वहाँ इस टोकरी में। तो ये मैं नीचे रखूँगी ये टोकरी, ताकि मैं इसे हिला सकूँ, ढक सकूँ, जो छलनी होती है उससे। तो पाटे के नीचे मैंने थोड़े से चावल रख दिए, इस कटोरी के नीचे रख दिए हैं, टीका लगा दिया है, और दीपक मैंने अखंड ज्योत अंदर रख दी है। इससे हवा भी नहीं लगेगी। गणेश जी की स्थापना कर दी है, पहले इन्हीं की पूजा होगी, और गणेश जी की पूजा के बाद में बाकी पूजा शुरू होगी। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने अखंड ज्योति का जो ये बॉक्स है, ये वाला कांच वाला, इसमें भी स्वास्तिक बना दिया, 7 माता जी वाली बिंदी लगा दी है। और कलावा जो है मैंने रखा है, ये हाथ पे बांधने के लिए हर बार रखती हूँ। और जब 9 दिन तक ये यहाँ रखा रहेगा, उसके बाद में फिर हस्बैंड और बच्चे के हाथ, दोनों के हाथों में मैं बांध दूँगी ये कलावा। तो आज जो भोग लगेगा, देसी घी और बतासे का भोग लगेगा। अब हम सबसे पहले माता रानी को माला पहनाएंगे। भोग अलग कर दिया है मैंने। एक पान का पत्ता है जिस पर हम लोग भोग रख देते हैं, तो इस पर भी हम लोग स्वास्तिक बना देंगे। और बताशा, चावल, हल्दी की गांठ, लौंग, सुपारी और फूल, कलावा, सब कुछ हमने रख दिया है। तो अब कलश स्थापना होगी। और नवरात्रि से लेकर अब तक मुझे तो समय मिला ही नहीं एडिटिंग करने का। तो जो समय भी मिलता था उसमें मुझे बहुत सारे काम दिख जाते थे। 16 दिन की गणगौर पूजा करने में मेरे घर के बहुत सारे काम भी पेंडिंग रह गए हैं। तो यहाँ देखिए, कलश स्थापना कर दी मैंने। और आज क्योंकि कान्हा भी स्कूल चले गया था, आज कोई छुट्टी नहीं थी, उसकी प्रतिपदा की कोई छुट्टी नहीं थी। और फिर क्योंकि अगले दिन चेटी चंड है, तो वो छुट्टी उसकी उसी दिन आएगी। यहाँ मैंने स्थापना हो गई थी, और अखंड ज्योत मैंने पहले ही जगा दी थी, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। और कलश स्थापना कर दी है। अब देखिए, ज्वारे बोएंगे हम, तो ये मैंने यहाँ रखे हैं। रीज़न ये है कि मैं टोकरी से ढकूँगी इन्हें, टोकरी से नहीं, सॉरी, वो जो जिसमें हम लोग चावल पसाते हैं ना, उससे मैं ढक दूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने ज्वारे बो दिए हैं। और आज ना नवरात्रि का 5वां दिन अर्ली मॉर्निंग है जब मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। हालांकि मैंने चलते फिरते बोला है, आप लोगों से बात भी की है, आप लोगों को बताया भी है कैसे क्या कर रही हूँ। बट जैसे मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग की, तो वॉइस भी पूरा फास्ट फॉरवर्ड हो गया। वो सुनने में बहुत थोड़ा अजीब ही लग रहा था, सच कहूँ तो। फिर
इतनी मैंने मेहनत भी की उस समय। और एक होता है थोड़ी सी हेल्प मिलना, एक बिल्कुल अकेले करना। तो इस बार जो नवरात्र स्थापना थी वो मैंने बिल्कुल ही अकेले सारा सब कुछ किया था। और हुआ तो सब कुछ बहुत आराम आराम से था, बहुत अच्छे से था, बट अकेले मैंने किया था और प्रॉपर टाइम हो रहा था। मतलब मैंने सवा से शुरू किया था काम अपना। तो जो टाइमिंग था ना वो 12 बजे से था, लेकिन मैंने 12:15 बजे से पूजा शुरू की थी। तो ये मैंने अखंड ज्वारे, यानी कि कहते हैं कि जो ज्वारे का भी बर्तन होता है ना हमारा, हम उसे हिलाते नहीं हैं। ये नवरात्र स्थापना जो होती है इसमें कोई चीज़ हम नहीं हिलाते हैं। तो वो एक जो ज्वारे का छोटा बर्तन मैंने रखा है, सिकोरा रखा है, आपने देखा होगा, वो बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी। चाहे ज्वारे जितने बड़े हो ना हो, जो भी है वो एज इट इज़ ही रहेंगे। ये टोकरी हो सकता है थोड़ा सा हिल जाए, इधर उधर हो जाए, तो इसीलिए यहाँ मैंने धूप बत्ती जगा दी थी और अग्यारी कर ली थी मैंने। इसके बाद जो हमारे मेन भोग होता है वो होता है बताशे वाला। वो तो डेली लगेगा ही लगेगा, चाहे जो हो जाए, एक भोग ऐसा लगेगा ही लगेगा। तो आज और माता रानी की कृपा थी कि जैसे ही मैंने अग्यारी रखी और माता रानी आ गई थी, बहुत खुश थी मैं कि चलो एक ही बार में सब कुछ ठीक हो गया है। और आरती भी करनी थी मुझे, और मैं हस्बैंड को दर्शन करवा रही थी माता रानी की जोत के। उन्होंने कहा था कि मुझे वीडियो कॉल कर लेना और मुझे दर्शन करवा देना, तो मैं उनको दर्शन करवा रही थी जोत के। और जो प्रतिस्थापना की थी हमने, उसके भी दर्शन करवा रही थी। तो उनको दर्शन करवाने के बाद में फिर कान्हा को तो वीडियो में वैसे भी मैं दिखाई दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे याद से जैसे आज तुम अग्यारी करो तो फिर मुझे दर्शन करवा देना। अब बारी थी आरती करने की, तो मैंने दीपक ले लिया था और आरती कर रही थी। बट आपको सच कहूँ मैं, ये जो थाली थी ना, बहुत वज़न वाली थाली थी। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, जैसे ही पूरी पूजा हो जाएगी फिर मैं ज्वारों को ढक दूँगी, ताकि जो चूहा महाराज जी हैं वो आके कोई भी शैतानी ना कर सकें। तो यहाँ जब मैं आरती गा रही थी, आरती भी मैंने गाई है और एक हाथ से मैंने घंटी भी बजाई है। सच्ची कह रही हूँ, इतना मुझे हाथ में दर्द हो गया था, क्योंकि मुझे सीधे वाले हाथ में वैसे भी बहुत दर्द रहता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। क्योंकि लोटा और बाकी सामान रखा था, और ये कांसी की जो थाली होती है इसमें बहुत वज़न होता है, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। देखिए मैं बार बार घंटी बजाते हुए दूसरे हाथ से पकड़ रही थी, फिर मैंने रखा, फिर मैंने छोटी वाली थाली में दीपक रखा, फिर किया, क्योंकि अनकंट्रोल हो रहा था यार, बहुत दर्द हो रहा था हाथ में। फिर मैंने ये वाली थाली रख दी थी, आप देख रहे होंगे, और फिर इस थाली से मैंने आरती की थी। तो ऐसा नहीं है, जो भी करती हूँ मैं दिखाती हूँ। घंटी भी बजा रही थी, और फिर देखिए हाथ में दर्द इतना था कि मैं घंटी बजाते हुए वापस ही थाली को पकड़ लेती थी। यूँ नहीं है कि आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ और कर दिया, या अदरवाइज़ किया कुछ और है, दिखा कुछ और दिया। जो भी करती हूँ ना वो दिखाती हूँ, चाहे वो कभी बड़े रूप में हो चाहे छोटे रूप में हो, जैसी माता रानी की इच्छा हो या जैसी प्रभु की इच्छा हो। पूजा का कोई भी भाग हो, जैसा किया है वैसा ही दिखाना है, क्योंकि हम लोग आपसे तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शायद भगवान से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने किया, और अकेले थी तो बहुत थक गई थी, सच्ची बता रही हूँ मैं। अकेले इधर भागना, वापस रूम में आना, फिर कुछ सामान निकालना, फिर कुछ लेना, फिर कुछ भूल जाना, और बोल किसी को नहीं सकती थी। फिर मैंने यहाँ आरती की। आरती जो थी ना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, ये वाली आरती थी। अगर आप लोग बोलेंगे ना तो वो आरती का जो है अलग से ही शूट किया हुआ है ना, तो मैं उसको अलग से ही डाल दूँगी, तो वो थोड़ा आवाज़ भी आपको सुनाई देगी कि हाँ मैंने गा के आरती की है। और एक हाथ से घंटी बजा रही थी, और अब तक सच्ची कह रही हूँ मैं, 5वां दिन है नवरात्रि को, तो थोड़ा सा मैंने अभी बीच में खुरपी भी चलाई थी, मतलब पेड़ पौधों को मैंने ठीक करने के लिए वो। और ये अकेले एक हाथ से जो आरती की ना मैंने, उससे मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और मैं सोच रही थी माता रानी को वहाँ मैं अलमारी पे वहाँ बिठाऊँ, लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छा खासा स्पेस मुझे मिलता है, तो मैंने वहीं पे स्थापना की है। यहाँ मेरे ठाकुर जी का नवरात्रि का श्रृंगार देख लीजिए, करीब से दर्शन करवा दूँगी किसी और वीडियो में। और पूजा मैंने पूरी अच्छे से कर दी थी। यहाँ सभी को कलावा बांधा मैंने सबको, और तिलक भी लगाया है। यहाँ देखिए जोत जो है वो मंगल हो गई है, यहाँ वाली अखंड जोत जल रही है, कलश स्थापना हो गई है,
अखंड ज्वारे की स्थापना हो गई है। हमारी पूजा की थाली पूरी 9 दिन यूँ ही रहेगी। आप जानते हैं मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मैं 9वें दिन ही पूजा की थाली हटाती हूँ। भोग प्रसादी रखा हुआ है यहाँ, और नवरात्रि के 9 दिन के पाठ की बुक है, वो रोज़ एक पाठ मैं करूँगी। तो इस तरह से जो है हमारी माता रानी हमारे घर पधारी हैं। 9 दिन तक जैसे उनकी आज्ञा, जैसी सेवा होगी हम लोग करेंगे, और शाम को जो हम लोग भोग बनाएंगे वो हम उन्हें अर्पित करेंगे। ये शाम की आरती थी, और गणगौर की ईसर गणगौर की हल्दी की रस्म भी थी, तो मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। शाम को दूसरी साड़ी पहन ली थी, तो वो भी मैंने आरती वाला जो थोड़ा सा पार्ट था इसमें ऐड किया है। तो शाम की आरती भी की थी। अब रोज़ाना सुबह शाम आरती भी होगी, और जोत का ध्यान तो हम लोग वैसे भी रखेंगे ही रखेंगे। और आज जो भी मैं बनाऊंगी आलू छोले की सब्ज़ी रोटी, वो मैं माता रानी को भोग अर्पित करूँगी। यहाँ फिर मैं ठाकुर जी की आरती कर रही थी। इस तरह से जो था मेरा ये आज नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा वाला पूरा हुआ था। और ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल, कहने का मतलब जब मुझे समय मिला ना, सच में बता रही हूँ कि कुछ नेबर मेरे ऐसे हैं, जैसे लेफ़्ट साइड में एकदम चिल्लम चुल्ली चलती रहती है। और अभी तो कुछ अलग ही है, जो रेंट पर रहते हैं मेरी मामीसा के यहाँ। सुबह अगर थोड़ा वो टाइम मिला तो 2 घंटे, तो 1.5-2 घंटे तो वो अपना भोपू बजा के रखते हैं, कुछ स्पीकर वगैरह। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी की आरती में कर रही थी। मुकुट हटा दिया था मैंने कनक का, क्योंकि बाल भी लगाए थे, और नीले कलर की पोशाक उन्हें पहनाई थी। कहीं कुछ म्यूज़िक चलता रहता, कहीं कुछ म्यूज़िक, और फिर जो जहाँ गणगौर डाली है वहाँ भी म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं वीडियो एडिटिंग कर ही नहीं पाई थी। नेक्स्ट डे जो था वो भी मेरा पूरा बिजी था, क्या ही करूँ। चलिए, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।